एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, आज है चैलेंज का डे 2, तो यहाँ पर दूसरा दिन है आज और मैं अपना मॉर्निंग रूटीन में शुरू हो गई हूँ अपने। और जैसे कि वेट लूज़ जर्नी चल रही है, तो बस 32 बार के साथ अपना वेट लूज़ मैं यहाँ सबसे पहले बना रही हूँ ड्रिंक। और ड्रिंक बना रही हूँ आज मैं सौंफ का और जीरे का। रात में मैंने जीरा और सौंफ दोनों ही भिगो कर रखे थे 1 गिलास पानी में। और सुबह में देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना बनाया है वाटर और अपना ड्रिंक मेरा तैयार हो गया है। चाय बना दी है मम्मी के लिए, तो बस नीचे मम्मी को चाय दे आऊँगी। आज थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड चले गए थे जल्दी और सुबह में भी 6 साढ़े 6 का ही टाइम हुआ है। तो मैंने उनके लिए कॉफ़ी वगैरह बनाई थी, उनको कॉफ़ी दे आई थी नीचे और मम्मी को भी चाय दे आई थी। तो बस सबको चाय कॉफ़ी दे दी और बच्चे अभी सो ही रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो वंशिका सो रही है और आर्यन अपना शायद नहाने धोने में लगा हुआ है, कुछ कर रहा था नीचे, हस्बैंड जी के साथ ही था। तो बस वो भी अपना नहाएगा धोएगा, तैयार होकर जाएगा स्कूल आज। क्योंकि वंशिका की तबीयत जैसे कि सभी को पता है ठीक नहीं है, उसको फीवर की वजह से कमज़ोरी आ रखी है, तो वो नहीं जा रही है स्कूल और आर्यन ही जा रहा है बस। और मैं अपना पानी वानी बनाया था अपना ड्रिंक, तो मैं लेकर बैठ गई हूँ। पानी थोड़ा सा गर्म था ज़्यादा, तो मैंने उसको रख दिया थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए। इसके बाद मैं कपड़े तय करने बैठ गई थी, तो कपड़े वगैरह मेरे सारे तय हो गए थे और कपड़े रख दिए थे। वंशिका चली गई है वॉशरूम। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी एक्सरसाइज वगैरह में क्योंकि सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी वंशिका कुछ खाएगी पिएगी तो नहीं, और जब तक वो अपना तैयार व्यार होएगी नहाएगी धोएगी तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँगी। यहाँ पर मैं मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज आज जल्दी कर रही हूँ क्योंकि शाम के टाइम में मैं कर लेती हूँ, ज़्यादातर शाम के टाइम में ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा फ्री था सुबह में तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ। शाम के टाइम में मुझे मार्केट जाना है इसीलिए। और बस मैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वेट लूज़ की जर्नी में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन जितना मुझसे होता है उतनी कर लेती हूँ। बीच में से कुछ दिन छूट गई थी, नहीं हो पा रही थी, एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही थी, खाने पीने का भी नहीं ध्यान रख पाई, तभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अभी सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँ जितना हो सके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने अपनी इतनी भी एक्सरसाइज जो करी थी, और ये लास्ट जंपिंग जैक कर रही थी। सोचा था इसे सबसे लास्ट में करूँगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा थकावट चढ़ जाती है, बाद में सांस मेरी बहुत ज़्यादा फूलती है फिर। लेकिन कर ली थी तो मैंने फिर छोड़ दी क्योंकि इसमें से मैंने जितने भी सीन किए थे सबके मैंने 30-30 के 3-3 सेट किए थे। और 30-30 के 3 सेट करने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन वीडियो में मैंने कट कर करके तो जैसे कि सभी के 30-30 के 3-3 सेट मैंने किए थे और उसके बाद बीच बीच में कट करके मुझे ही अपलोड करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर मेरी सारी एक्सरसाइज टोटली हो ही चुकी थी, काफ़ी हद तक मैंने कर ली थी और जितने भी खड़े होने वाली थी मेरे को याद रहती है, जितनी भी दिमाग में थी तो मैंने सब कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा लेट कर रही थी यहाँ पे कोबरा आसन, तो इससे भी गर्दन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, PCOD की प्रॉब्लम है और यूरिक एसिड की, तो काफ़ी सारी हैं प्रॉब्लम। तो देखिए बहुत सारी हो जाती हैं, अगर मोटापा एक बार बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम तो अपने आप ही हो जाती है। तो बस उसके साथ ही जितनी भी दिमाग में आ रही थी तो मैंने सारी कर ली थी। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी खांसी भी हो रखी है क्योंकि खांसी की वजह से ही गर्दन जैसे कि ऊपर को करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ तितली वाला आसन। ये भी बहुत अच्छा रहता है जांघों का फैट कम करने के लिए और कमर की चर्बी भी इससे कम होती है। यहाँ पर मैं थोड़े से आसन करके उसके बाद मैंने यहाँ पर अनुलोम विलोम और कपालभाति भी किया था। काफ़ी देर तक मेरी एक्सरसाइज चली थी आज तो सॉरी फ्रेंड्स, आज आधे घंटे से भी ज़्यादा ही हो गया था, मुझे 1 घंटे से ऊपर ही हो गया था क्योंकि मैंने बहुत देर तक किया था आज एक्सरसाइज। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे के दिन तो मैंने बहुत कम की थी, ये सोचकर कि अभी शरीर थोड़ा सा खुल जाएगा और अगर कहीं दर्द वर्द होती है तो मैं नेक्स्ट डे में कम ही करूँगी, लेकिन नहीं हुआ। और क्योंकि मैंने पहले कर रखी है तो इसलिए इतना दर्द शायद नहीं हुआ, और फिर मैंने अगले दिन थोड़ा सा बढ़ा दिया था टाइम को और थोड़ा सा टाइम बढ़ाकर ही करी है। अभी देखती हूँ कब तक चलती है और 30 डेज़ में कितना वेट लूज़ होता है। तो बने रहिएगा आप लोग भी मेरे साथ मेरी वीडियो में, देखते हैं आगे कितने दिन में कितना वेट लूज़ होता है। अभी मैंने आपको लाइव दिखा दिया था कि मेरा 80 kg हो चुका है, तो देखते हैं घटता है या बढ़ता है, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कई बार हमारा वेट किसी कारण से बढ़ भी जाता है।
इसीलिए मैं अभी अपना चेक नहीं करूँगी कम से कम 10 से 15 दिन तक, और 10 से 15 दिन के बाद ही मैं वेट दोबारा से चेक करूँगी यहाँ पर। इसके बाद थोड़ी सी पेट वेट की भी एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि पेट मेरा बहुत ज़्यादा निकला पड़ा है और पेट की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। पेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हस्बैंड बार बार गुस्सा करने लगे हैं पेट की वजह से। और मोटापा तो देखिए बढ़ ही रहा है, 80 kg वज़न बहुत ज़्यादा हो रखा है हाइट और उम्र के हिसाब से। तो देखते हैं कितने दिन में होता है कम। तो चलिए फिर मैं पहले फटाफट से अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, इसके बाद में अपना सब्ज़ी वगैरह भी कट करनी है मुझे और खाना वाना भी बनाना है, क्योंकि बच्चे अभी नहा धो चुके थे तो बस उनको भी खाना वाना देना है। यहाँ पर देखिए मैं लेकर बैठ गई हूँ अपना पानी। एक्सरसाइज सारी मेरी हो चुकी थी और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी पिया बैठकर आराम से, और पानी वानी पी लिया था। तो वंशिका भी देखिए आ चुकी थी नीचे, मम्मी के पास गई हुई थी, मम्मी के पास बैठी थी। तो बस मैं इसको सेब दे दूँगी काट के। इसको थोड़ा सा उल्टी की प्रॉब्लम हो रखी है, इसके लीवर में इन्फेक्शन है, इस वजह से इसको सुबह में चाय पानी नहीं देते हैं, और सेब वगैरह या कोई भी फ्रूट्स इसको 1-2 दे देते हैं। तो फ्रूट्स खाने के बाद, कम से कम फ्रूट्स खाने के आधे घंटे के बाद ये चाय वाय या कुछ जो भी इसको खाना होता है तो वो लेती है। इसके बाद मैं फिर से 1 गिलास पानी पी रही हूँ बैठकर, जैसे कि 1 लीटर पानी पीना था तो एकदम से तो नहीं उससे पिया जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पी रही थी। और कम से कम सुबह से 3 से 4 गिलास में पी चुकी थी। यहाँ पर 1 गिलास मैंने अभी पानी पिया, सुबह से चाय वाय भी कुछ नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं है, खाली पेट है अभी तक। और अभी करीब 8:30 बजे का टाइम हो रहा था, 8 साढ़े 8 बजे का। तो बस अब मैं फटाफट से अपनी सफाई में लग जाती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले बेडशीट वगैरह में तय लगा दूँगी, क्योंकि रात में यहाँ पर बच्चे में हम तीनों ही सो रहे हैं आजकल। जो पहले मैं दूसरे रूम में अकेली सोती थी, आजकल मैंने हस्बैंड जी को वहाँ पर सुलाना शुरू कर दिया और यहाँ पर बच्चों के साथ सो जाती हूँ ना। तो बस सुबह में बेडशीट वगैरह रहती हैं जो ओढ़ कर रात को सोते हैं सर्दी की वजह से, तो उन सबको तय लगा कर रख दूँगी और अपना चादर वादर ठीक करके फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू पोछा। लेकिन उससे पहले मैं लूँगी अपनी दवाई खाली पेट वाली, क्योंकि मुझे खाली पेट दवाई लेनी होती है। तो बस यहाँ पर दवाइयाँ देखिए कितनी सारी रखी हुई हैं, तो मैंने दवाई निकाल ली, दवाई ले ली है और झाड़ू वगैरह लगा दिए, साफ़ कर दिया बेडशीट वगैरह भी। और बस अब दवाई लेने के बाद सीधा लगाऊंगी मैं पोछा, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मेरा काम रह जाता है नहाने धोने का। और पूजा वगैरह सुबह में हस्बैंड जी ने कर लिया था, तो इसलिए पूजा का काम तो वो करके चले गए हैं और मेरा काम बचता है बस खाना वाना बनाने का। तो बस यहाँ पर पोछा लगा दूँगी पूरे घर में अच्छे से। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, और खाने में बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी गोभी लेकर आई थी सुबह में, तो उन्होंने गोभी बोला है बनाने के लिए। अभी 14 तारीख को लास्ट श्राद्ध है, तो मस्सिया करनी है, तो उसमें बनाऊँगी मैं राजमा चावल या कुछ और, देखते हैं। फ़िलहाल तो गोभी रखी हुई है, तो मैं फटाफट से बस सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ बैठकर। अब पर आ चुकी हूँ। देखिए मैं नहाने धोने के बाद मैंने सबसे पहले किए हैं कट अपने लिए फ्रूट्स, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगाई थी। अभी कुछ खाने का भी मन नहीं था, चाय वाय पीने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। यहाँ पर मौसमी रखी हुई थी और सेब रखे हुए थे, तो मैंने एक मौसमी ले ली है और एक सेब। फ्रूट्स कट करके थोड़ी देर बैठ के अपना अच्छे से फ्रूट्स वगैरह खाए और काफ़ी देर बैठने के बाद सब्ज़ी वगैरह कट करके उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में सब्ज़ी को बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी बना लेना है खाना, हस्बैंड जी जल्दी आ जाएंगे इसीलिए। और बस गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी थी, रिफाइंड डाल दिया था उसमें और जीरा वीरा डाल के हींग जीरे का छोंक लगाया, टमाटर हरी मिर्च अदरक डाल के, और बस अपने इसमें मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। तो ये सारे मसाले वगैरह डालने के बाद ज़्यादा नहीं, टमाटर को सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी और फटाफट से डाल दूँगी आलू गोभी। तो बस आलू गोभी की सब्ज़ी बन जाएगी। आटा मैंने लगा कर रख दिया है और रोटी बना लेती हूँ, तो दोपहर का मेरा ये काम निपट जाएगा। दोपहर का खाना वाना बनाने के बाद मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि सुबह से आज मेरा बीपी सा लो हो रखा है और नमक की चीज़ सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मेरा मन नहीं था नमक का खाने का और सोचा था सेल्फ फ्री डे कर लूँगी, इसीलिए मैंने नमक का कुछ नहीं खाया था सुबह से। तो बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया, इसलिए दिक्कत हो गई मुझे और फिर मुझे नमक की चीज़ खानी पड़ी, तभी मुझे थोड़ा सा ठीक हुआ था। इसीलिए मैं सेल्फ फ्री डे करना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि सेल्फ फ्री करने से मुझे नमक के बिना मतलब दिक्कत हो जाती है बीपी वगैरह की। तो बस इसीलिए मैं सेल्फ फ्री डे नहीं किया और आधे दिन से ज़्यादा तो मेरा हो ही गया था वैसे तो। बाकी इंटरमिटिंग फास्टिंग डे में रहेगा मेरा शाम के टाइम से, शाम के 6 बजे से लेकर नेक्स्ट डे तक।
तो वो नेक्स्ट डे तो मेरा रहता है 9-10 बज जाती है मुझे, 9-10 बजे तक मेरा कुछ भी नहीं खा पीती। और यहाँ पर हस्बैंड जी आ चुके थे, तो वो बस देखिए सब्ज़ी चख रहे थे कि सब्ज़ी कच्ची तो नहीं है। तो सब्ज़ी कच्ची नहीं थी और वो लेकर चले गए अपना खाना। और मम्मी को भी भिजवा दिया नीचे, इन्होंने भी ले लिए, बस बच्चों को दे देती हूँ तो फटाफट से मेरा ये काम भी हो जाएगा। और इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि बीपी लो रखा था। बीपी लो में नींद आती है, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं सोच रही थी बस फटाफट से रोटी बनाकर सो जाऊँगी। और मैंने रोटी नहीं खानी थी क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, और नींद आ रही थी इसी वजह से भी कुछ। तो बस यहाँ पर दे दी है वंशिका को भी, वंशिका भी लेकर चली गई है अपनी, और आर्यन को भी दे दी थी, वो भी अपना नीचे लेकर चला गया था क्योंकि वो स्कूल से आया था शायद। बस वो अपना खाना वाना खा लेंगे, इसी के साथ करूँगी मैं इस वीडियो का भी एंड। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो।